नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल में। इसका नाम है मैथमेटिकल गुरुजी। और दोस्तों आज हम ये देख रहे हैं 6 फरवरी 2019 आज का ये जो पहला पेपर समाप्त हुआ है, उसके बाद में हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं। इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे, जिस तरीके से हम 3 से 4 दिन से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से पेपर जा रहे हैं। उनका एनालिसिस के बाद उनका कट ऑफ भी जानते हैं पेपर आने के ठीक बाद। तो सबसे पहले दोस्तों, ये चैनल आपको एनालिसिस बता रहा है पेपर का, तो आप दोस्तों इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों इस चैनल को। और हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल का कोड यूज़ करके 50% ऑफ पे टेस्ट सीरीज नहीं पाई है तो अभी भी पा सकते हैं दोस्तों। लिए चलता हूँ, आज जिस तरीके से आपको पता है कि सबसे पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र के ऊपर पेपर हुआ है। आज के इस पेपर के बारे में यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, 6 फरवरी 2019 को सोशियोलॉजी का पेपर था। आज पहली शिफ्ट में ये पेपर संपन्न हुआ है। इसके डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कोर सब्जेक्ट रहता है 100 मार्क्स का, जो कुछ था समाजशास्त्र के ऊपर। तो ये किस तरीके से पेपर बना, तो दोस्तों जिस तरीके से पीबी का पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, पीबी अपनी तरीके से एक ही वे में आगे बढ़ता चले आ रहा है। जैसे जैसे नए नए पेपर आ रहे हैं हर दिन एक ही पैटर्न में वो आगे चल रहा है। उसी तरीके से कोर सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का, उसका लेवल बढ़ते ही चले आ रहा है। और आज का पेपर भी देखकर यही है कि एक पेपर टफ पेपर आया है, मॉडरेट टू टफ आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन बाहर जैसे भी देखने मिलेंगे और कई कैंडिडेट्स इसे भी आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं 10 to 20% के आसपास। तो दोस्तों ये चीज़ें निकल कर आई। पहले ही एक बड़ा सिलेबस था जिसे कवर करना था और किया भी है। जब बहुत सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे सिलेबस में से देखने मिले हैं, लेकिन लेवल वही है, मॉडरेट के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पेपर को अगर देखते हैं तो मॉडरेट टू टफ ही कहा जाएगा। और वो मेन वजह मैं आपको बता चुका हूँ। कोर सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है यहाँ पर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड होना या कुछ क्वेश्चन बाहर के होना इस पेपर को ओवरऑल मॉडरेट टू टफ बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई है, मैंने आपको बता दिया। कोर सब्जेक्ट में जो कि टफ क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी। अभी कैंडिडेट्स का और रिव्यू आना बाकी है, जो भी कमेंट्स करके भी बहुत सारे लोग बताएंगे कितना क्या स्कोर रहा है कितना नहीं रहा है। लेकिन आज का स्कोर भी बहुत ज़्यादा नहीं गया है, हाईएस्ट में भी आई थिंक 112 के आसपास अभी तक मेरे पास जो अभी स्कोर आए हैं उसमें 112 हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा अभी स्कोर नहीं आया है। और मेनली जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये पेपर भी टफ ही गुजरा। जिस तरीके से पिछले पेपर आ रहे थे, भले ही वो 3 तारीख के पेपर हो या 5 तारीख के पेपर हो, दोनों दिन दोनों शिफ्ट में इसी तरीके का कहा गया है कि पेपर में कहीं भी 90 95 90 100 बस इसके आसपास कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पेपर ही इस तरीके से सेट किए जा रहे हैं, जिससे कि परेशानी खड़ी हो रही है उन सभी आवेदकों के लिए जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। अब बात कर ले कि पेपर का अगर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल देखे दूसरे पेपर के कंपैरिजन में, तो जो कल के पेपर थे, मान लीजिए आप कॉमर्स के पेपर की बात करें तो वहाँ से इजी था। उस अगर कॉमर्स का पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा था, कल की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी, लेकिन उससे तो इजी था, फिर भी पेपर इजी नहीं था। जो कि आज का समाजशास्त्र का जो पेपर था वो इजी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अब बात कर ले 50 नंबर की पेपर की, तो 50 नंबर के पेपर में आप आराम से हिट कर सकते हैं। 10 नंबर की जो हिंदी के है, हिंदी का कुछ खास नहीं आया है, लेकिन इंग्लिश में अगर आपकी पहले से कमांड है, जिस तरीके से रीअरेंज द करेक्ट द सेंटेंसेस, इसी के साथ में कुछ वर्ड्स का हिंदी मीनिंग, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आज देखने मिले। और ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो आ ही रहे। तो यह 8 अंक आपके ऊपर है किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया है। इसी के साथ एमपी जीके आ रहा है और करंट अफेयर्स में ज़्यादा चीज़ें पूछी गई है योजनाओं से रिलेटेड या अभी के घटते क्रम से, वो भी देश के, तो देश से घटते क्रम का। इसी के साथ में भारत का ये जो एमपी जीके है वो आ रहा है इन 10 अंकों में। और पेडागोजी हर दिन थोड़ा थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। आज का पेडागोजी भी इस तरीके से क्वेश्चन आया कि आप 15 के 15 मार्क्स सीधे नहीं ले सकते अगर आप जब तक सोचेंगे नहीं उस चीज़ पर या उस क्वेश्चन पर। जब तक आप अपने आप से कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप ये पेडागोजी के 15 अंक नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके का कुछ पेपर गुजरा है। आज भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं
दिखे। जितने भी अभी कैंडिडेट्स जिनसे बात हुई है, पहले बहुत कम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है इस सब्जेक्ट में, लेकिन जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उनसे भी अभी तक कुछ खास रिस्पॉन्स देखने अच्छा नहीं मिला है। तो इसी से माना जा सकता है कि पीबी के अपनी जो पेपर के लेवल बढ़ाने की जो जिद है, वो हो सकता है कि आवेदकों के लिए, उन आवेदकों को भी परेशान कर रही है जो सिंसियरली इस पेपर के लिए ही वेट कर रहे थे और बहुत दिनों से देख रहे थे, इस पेपर का वेट कर रहे थे कि कब आए और शिक्षक की भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो। लेकिन जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं उससे निराशा ही हाथ लग रही है उन सभी आवेदकों के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि वर्ग 1 वर्ग 2 के उन सभी कैंडिडेट्स तक के वीडियो पहुँच सके जहाँ तक इसे पहुँचने की ज़रूरत है और जो भी इसे देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में।